Good evening, my friends. Welcome to my YouTube channel गौर ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। आज से हम प्रीवियस ईयर के जितने भी पॉलिटिकल साइंस के कैटेगरी थर्ड लेक्चरर के क्वेश्चंस पेपर को हम क्या करेंगे, इन वीडियोस में सॉल्व करेंगे और उसके बाद लगातार हम 15 जो क्वेश्चन पेपर हैं रिलेटेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो 2014 का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है कैटेगरी थर्ड लेक्चरर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आज केवल हम उसके पॉलिटिकल साइंस के पार्ट को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को याद करना है, वीडियो को अच्छे से क्या करना है, देखना है। यहाँ पर राजनीति शास्त्र से संबंधित जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं और पहला जो क्वेश्चन है वह है फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। तो फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शल योजना से किन देशों को सहायता मिली। तो मार्शल जो योजना थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल के नाम से चलाई गई थी, इसके द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता दी गई। क्वेश्चन नंबर 93 सुम्मा थियोलॉजिका के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर है एक्विनास, थॉमस एक्विनास, जो सुम्मा थियोलॉजिका के क्या हैं, लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 शॉक थेरेपी प्रक्रिया का संबंध है। तो शॉक थेरेपी उन साम्यवादी देशों को दी गई थी जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी से पूंजीवादी में बदलना चाहा था। और शॉक थेरेपी पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसको लाने वाले जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस थे उनके नाम क्या थे। तो एक विश्व बैंक था और दूसरा आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था वह था। तो इसका आंसर होगा उत्तर साम्यवादी देशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन रिचर्ड सी स्नाइडर किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये निर्णय निर्माण उपागम के लिए रिचर्ड सी स्नाइडर जो है वो आपके प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 जो नाटो से संबंधित है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का निर्माण कब किया गया। तो इसका आंसर होगा 1949 और इसके अंदर कुल 12 देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 चर्चिल का फुलटन भाषण प्रसिद्ध है। तो चर्चिल ने, जो विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने फुलटन भाषण जो दिया था वो शीत युद्ध के संदर्भ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है। तो थॉमस एक्विनास को क्या कहा जाता है, मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह कथन किसका है। तो जब भी स्वतंत्रता और मानवीय चेतना के बारे में बात होती है तो उसका जो ज्ञान कराया था वो व्यक्ति थे टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर होगा रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित होती है। तो आपको प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है उसको याद करना होगा, हम भारत के लोग अर्थात जो जनता है वो लोकतंत्र की क्या होती है, अंतिम शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के प्रति अमेरिका की नीति में परिवर्तन किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। तो उनका नाम था रिचर्ड निक्सन, जिन्होंने चीन के प्रति अपनी जो अमेरिकन नीति थी उसके अंदर क्या किया था, परिवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है। तो ये इसका अंतिम निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अब इस पर एक दो क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हैं कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले किसकी स्वीकृति जरूरी है। तो राष्ट्रपति जी की स्वीकृति जरूरी है। और धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के लिए रोक सकती है। तो उसका उत्तर होगा 14 दिनों तक उसको क्या कर सकती है, रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुई। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई और सार्क की जो फुल फॉर्म है वो होगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली। तो इसका आंसर होगा 1980। और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और हैं कि जिम्बाब्वे के जो प्रथम राष्ट्रपति बने वो कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे, और वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो उसका उत्तर हो जाएगा जानु पीएफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रियो डी जेनेरो शिखर सम्मेलन ने किस पर ध्यान केंद्रित किया? तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण पर। समझिए, रियो डी जेनेरो सम्मेलन कब हुआ? 1992। रियो डी जेनेरो कहाँ पर है? ये आपका ब्राज़ील में है। क्यों रियो डी जेनेरो में 170 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? क्योंकि उस समय विश्व कुछ वैश्विक समस्याओं का सामना कर रहा था, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और जो लैंड डिग्रेडेशन जैसी जो उस समय बहुत बड़ी समस्याएं थी, उनको कैसे समाधान किया जाए, इसके ऊपर पहला जो पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, वह 1992 के अंदर आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का प्रमुख लक्षण क्या है? उदारवाद क्या कहता है? व्यक्ति तो क्या है? साध्य है, और राज्य उसके लिए क्या है? एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो न्याय परिषद है, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, लेकिन यूएनडीपी इसकी एक एजेंसी है, इसका एक अंग नहीं है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो क्या करता है? जो देशों को रैंक देता है, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के आधार पर वह क्या करता है? प्रतिवर्ष विभिन्न देशों को क्या करता है? रैंकिंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 आपका क्या है? परंपरागत रूप से उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश होता है। देखिए, 1973 से पहले एक परंपरा थी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता था उसको क्या बना दिया जाता था? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाता था। लेकिन पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में एन रे, जो चौथे नंबर के क्या थे? आपके मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, उनको 3 जजों को साइडलाइन करके सीधा क्या बना दिया गया था? मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य है? तो संविधान एवं कानून की व्याख्या करना, ये हमारे महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका, जिसको संविधान का संरक्षक और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किस रूप में प्रारंभ किया गया? तो तालिबान एवं अलकायदा के विरुद्ध यह युद्ध आरंभ हुआ था, जिसको हम ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जानते हैं। और यह जवाब था 11 सितंबर 2001 को, जो अलकायदा के 19 खुंखार आतंकवादियों ने जब 4 व्यावसायिक अमेरिका के विमानों को क्या कर लिया था? कब्जा करके, और उनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकराया, और पेंटागन जो हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी फोर्सेज है उससे टकराया, और चौथा जो आपका प्लेन था वो टकराना था कांग्रेस बिल्डिंग से, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या होती है? पार्लियामेंट बिल्डिंग होती है, लेकिन फॉर्चुनेटली भाग्यवश वह पेंसिल्वेनिया के खेतों में जा गिरा। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले का जवाब था, जिसको पॉपुलरली पूरे वर्ल्ड में किस नाम से जाना जाता है? 9/11 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, साध्य साधनों का औचित्य है, यह उद्घोषणा किसकी है? मैकियावेली। किसकी है? मैकियावेली। नेक्स्ट है दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन, आसियान का सचिवालय कहाँ पर है? तो आपका आसियान का सचिवालय है जकार्ता में। कहाँ पर है? जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है, कैंप डेविड समझौता संबंधित है। तो अरब और इजराइल संघर्ष से जो संबंधित है वो आपका कौन सा है? कैंप डेविड समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या किया गया था? द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय संविधान में होना चाहिए विषय विभाजन। एक संघीय संविधान में क्या होना चाहिए? विषयों का विभाजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की भूमिका पर सर्वाधिक आपत्ति निम्न में से किस राजनीतिक दर्शन में की गई? तो सबसे ज़्यादा अराजकतावाद ने राज्य की भूमिका के ऊपर सवाल उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकार्यपालिका का उदाहरण है। तो स्विट्जरलैंड का जो संघीय परिषद है वो बहुकार्यपालिका का क्या है? उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद का आवश्यक लक्षण नहीं है? तो उसका उत्तर होगा समस्त उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। जब भारत देश आज़ाद हुआ उस समय 2 आर्थिक मॉडल भारत के सामने थे, एक पूंजीवादी व्यवस्था थी, एक समाजवादी व्यवस्था थी, लेकिन भारत ने दोनों व्यवस्थाओं से अच्छी बात लेकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या किया था? अपनाया था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने किस आर्थिक मॉडल को अपनाया? तो उसका उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस देश ने लौह आवरण की नीति का अनुसरण किया? तो लौह आवरण की नीति का अनुसरण करने वाला देश था सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने प्रतिपादित किया कि संज्ञों को भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए? तो जे.एस. मिल वो राजनीतिक विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि जो संघीय व्यक्ति होते हैं उन्हें भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट, वह समय अवधि क्या है जिसमें भारत के राष्ट्रपति को धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयक पुनर्विचार के लिए भेजना होता है? तो इसका आंसर होगा, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को अपने पास क्या रख सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक सरकार की अवधारणा किस देश से संबंधित है? तो ये बेल्जियम से है। और भारत में जो स्थानीय सरकार जो है वो सामुदायिक सरकार के तहत ही क्या की गई है? भारत देश में अपनाई गई है। और यह अवधारणा हमने कौन से देश से ली है? बेल्जियम से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, स्थानीय निकायों के चुनाव करवाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, हर राज्य के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो क्या करता है? स्थानीय निकायों का चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, साइमन कमीशन से रिलेटेड मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं कि साइमन कमीशन बना कब था? 1927। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। यह कब भारत पहुंचा? 1928। कहाँ पर पहुंचा? बॉम्बे। और इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और उन 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, मोस्का और पेरेटो को किस सिद्धांत के संदर्भ में जाना जाता है? तो अभिजन वर्ग का जो सिद्धांत था वो मोस्का और पेरेटो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, नव उदारवाद पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? तो F.A. हेयक को नव उदारवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? तो संविधान की व्याख्या करना ये आपके किसका है? न्यायपालिका का कार्य है। तो ये इसका व्यवस्थापिका का क्या नहीं होता है? कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? तो इसका उत्तर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तो विधि का शासन ये सिद्धांत किसने दिया था? डाइसी ने दिया था। किसने दिया था? डाइसी। शक्ति का पार्थक्य ये किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। मॉन्टेस्क्यू ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, और उसमें उन्होंने कहा था कि शक्ति का जो पृथक्करण है वो सरकार के 3 अंगों के बीच होना चाहिए। और इस सिद्धांत को अपनाने वाला जो प्रथम देश था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांतक कौन थे? तो जॉन लॉक थे। और एकत्ववाद जॉन ऑस्टिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, 1962 में भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद अग्रांकित से संबंधित था। तो यह 2 तरफ, एक अरुणाचल प्रदेश जिसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा कहा जाता था, और एक था आपका अक्साई चीन। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत और चीन के मध्य एक बहुत महत्वपूर्ण जो समस्या थी वो थी तिब्बत की समस्या, क्योंकि 1950 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था और भारत ने इसकी आलोचना की थी। और 1959 में जब चीन ने तिब्बत को कुचलने का प्रयास किया, क्योंकि वहाँ चीन के खिलाफ क्या हो गया था? एक सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया था। तो वहाँ के एक धर्मगुरु थे दलाई लामा, जो आजकल हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में रहते हैं। 1959 में भारत सरकार ने उनको राजनीतिक शरण दे दी, और यही मुख्य कारण बना कि भारत और चीन के बीच में 1962 में एक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रतिपादन किया गया है। तो संरचनात्मक जो प्रकारात्मक उपागम है वो किसने दिया है? आमंड और पावेल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, भारत का राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये आपका आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन किसके द्वारा मनोनीत किए जाते थे? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। उनको अब
उनकी जो नियुक्ति थी, उनकी जो नॉमिनेशन थी, अब वो रद्द कर दी गई है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार अब हमारे पास केवल 296 सदस्य हैं जो कौन सी नागरिकता रखते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय की नागरिकता रखते हैं। तो 2019-20 में इस कानून को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, जिसकी जानकारी रविशंकर प्रसाद जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने दी है कि अब जो एक व्यक्ति राज्य विधानसभा में मनोनीत किया जाता था और 2 जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, अब यह जो नियम है वो क्या कर दिया गया है, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय के केवल 296 सदस्य ही हमारे देश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा किस सन में चंपारण आंदोलन किया गया? तो चंपारण आंदोलन 1917 के अंदर किया गया। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि महात्मा गांधी चंपारण कब पहुँचे? तो 1916 में पहुँचे। महात्मा गांधी ने किसानों की समस्याओं की इंक्वायरी कब की? 1916 में की, लेकिन 17 में जाकर उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। 1917 में एक और आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह चलाया था, जिसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। और 1918 के अंदर जो ये सत्याग्रह था, ये अहमदाबाद सत्याग्रह था, जो कॉटन मिल वर्कर्स, जो सूती मिल श्रमिक थे, उनकी सपोर्ट में, उनके समर्थन में ही चलाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है? तो छाया मंत्रिमंडल बनाता है विपक्षी दल का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती? उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलगत निकटता से परे विशेषज्ञों को विभाग का अध्यक्ष नियुक्त करना जहां संभव है वह राजनीतिक व्यवस्था कौन सी है? तो वह अध्यक्षात्मक क्या होती है? राजनीतिक व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1994 में किस देश में हुतू जनजाति ने तुत्सी जनजाति की बड़ी संख्या में हत्या की? तो उसका आंसर होगा रवांडा। कौन सा उत्तर होगा इसका? रवांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल हो सकती है, तो ये संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है? इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड एप्टर का नाम किस अवधारणा से है? तो इसका उत्तर होगा राजनीतिक आधुनिकीकरण से डेविड एप्टर का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं के कारण हुई है, किंतु उसकी सत्ता श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए बनी हुई है। यह कथन किसका है? तो राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं के कारण हुई, ये शब्द कहे थे अरस्तु ने, और अरस्तु को ही क्या माना जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 143, गुटनिरपेक्ष समूह का पहला शिखर सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कब हुआ? 1961 में। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कितने सदस्य देशों ने इसके अंदर भाग लिया? 25 सदस्य देशों ने इसके अंदर भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो रोजगार का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अंदर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में किसने वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का आवरण का प्रतिपादन किया? तो जॉन रोल्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो वो किसने दी थी? अरस्तु ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से गठित था? तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से क्या था? गठित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रांकित में से किस देश के साथ चीन ने 1972 में द्विपक्षीय संबंध कायम किए? तो सबसे पहली बार चीन जैसे साम्यवादी देश ने अपना संबंध किससे बनाया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बनाया, और अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवादी जो विशेषताएं थी उनको क्या कर लिया था? डाल लिया था। इसके धीरे धीरे बाद 1973 में चाउ एन लाई ने 4 आधुनिकीकरण प्रस्तुत किए। 1978 में शेंग दोपेंग ने क्या अपनाई थी? खुले द्वार की नीति अपनाई थी। 1982 में इन्होंने कृषि का क्या कर दिया था? आधुनिकीकरण कर दिया था, और उसका निजीकरण भी कर दिया था। और 1998 में उन्होंने क्या कर दिया था? उद्योगों का भी क्या कर दिया था? निजीकरण कर दिया था। एक क्वेश्चन और बनता है चीन से रिलेटेड, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चीन WTO का सदस्य कब बना? तो 2001 के अंदर बना। तो ये सभी प्रश्न आपको क्या करने हैं? ध्यान से पढ़ने हैं, इनको एक एक को याद करना है कि 1972 में चीन ने द्विपक्षीय समझौता, चीन क्या था? चीन एक साम्यवादी देश है। चीन का सबसे महत्वपूर्ण जो संबंध था उस समय किससे था? सोवियत संघ से था। लेकिन 1972 में सोवियत संघ को अंधेरे में रखते हुए इन्होंने क्या किया?
संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या की संधि की और अपने जो द्विपक्षीय समझौते थे वो क्या किए थे, कायम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, कौन सा एशियाई देश G8 का सदस्य है? तो यहाँ पर एशियाई देश जापान जो है वो G8 जो वर्ल्ड के 8 मोस्ट डेवलप्ड नेशंस का ग्रुप है उसका सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास का लेखक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा T.H. मार्शल। So friends, today we discuss the solution of the question paper of 2014 STET Political Science। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आई प्रोमिस टू यू कि आने वाले 20 दिनों में हम लगातार या तो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए उनको तो हम 4 से 5 दिन में क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन उसके अलावा 10 से और 15, क्योंकि 2 और 3 जनवरी को टेट का पेपर है, तो आज से हमारा मिशन शुरू होता है, मिशन STET इन पॉलिटिकल साइंस। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।